नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिलेक्शन टॉक्स पर। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। एडिटोरियल से सीखो इतना सब। कितना सब ये आप सोच भी नहीं सकते कि एडिटोरियल से, एक सिंगल एडिटोरियल से आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। चाहे ग्रामर की बात की जाए, चाहे वोकेबलरी की बात की जाए या कॉम्प्रिहेंसन की बात की जाए। तो ये वीडियो एक छोटी सी वीडियो, एक क्लिप काटी गई है एडिटोरियल के वीडियो के, जो सर के द्वारा पढ़ाया गया, आशीष सर के द्वारा, आशीष क्लासेस चैनल पर सर के द्वारा पढ़ाया गया है। क्या होता है कि कुछ जब वीडियो बड़ी होती है, जब आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो होती है, तो कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करके ही ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए वो चीज़ें। तो एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर आपको क्या क्या बताया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सी वर्ब होती है, और देयर से सेंटेंस अगर शुरू करते हैं तो उनको इन्वर्जन कहलाता है। वो कैसे होता है, किस प्रकार वो किया जाता है, एक पूरा पैराग्राफ, उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी उसकी वर्ब है, ये सारा कुछ इस पर यहाँ पर आपको डिफाइन किया जाएगा। कुछ वोकेबलरी आपको यहाँ पर बताई जाएगी, जैसे एस्पेक्ट है, रिजल्ट इन है, एक केस इन पॉइंट है। कुछ जो वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो ऐसे वीडियोस आप डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, फटाफट से फटाफट। अगर आपको पूरी इंग्लिश, एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं छोड़ना आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि डेली वीडियो आप अपलोड होगी और डेली आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, जिससे कि आप ये वीडियो देख सकें और पूरी की पूरी इंग्लिश आप सीख सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देयर आर ओनली 30 क्लोजेज। क्लोज का मतलब यहाँ पे अनुच्छेद मान लीजिए, धारा मान लो, तो केवल 30 अनुच्छेद हैं फॉर सिंप्लिसिटी, अगर आप सामान्य तौर पर देखें। बट रिजल्टिंग इन, लेकिन रिजल्ट इन का मतलब परिणाम निकलना। एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेसी प्रोटेक्शंस, लेकिन एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, और एस्पेक्ट को हम और किस नाम से जान सकते हैं अंग्रेजी में, आप इसे फैसेट कह सकते हैं, पहलू को फैसेट, ठीक है। और कह रहा है लेकिन केवल 30 क्लोज तो हैं सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब अगर सामान्य तौर पे बात करें तो केवल 30 धाराएं हैं इस बिल के अंदर अगर बात करें। लेकिन इसका परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम ये निकल रहा है कि प्रिवेसी प्रोटेक्शंस के बहुत सारे यहाँ पे एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक क्या हैं, क्लैरिफाइड नहीं है, अंडर क्लैरिफाइड है, मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। फिर समझिए, 30 क्लोजेस की वर्ब है वो आर है, ठीक है। रिजल्ट के साथ इन लगाते हैं, ये ध्यान रखना है, और रिजल्ट इन की जगह पे आप लिख सकते हो लीड टू। रिजल्ट इन के बराबर हम लिख सकते हैं लीड टू, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहना चाह रहा है? 30 क्लॉजेज हैं। देयर से जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस को तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आती है, तो 30 क्लॉजेज से पहले आर आ रहा है। तो 30 अनुच्छेद हैं सामान्य तौर पर अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे पहलू हैं, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं प्रिवेसी प्रोटेक्शंस के, निजता के संरक्षण के, जो अभी भी क्या है, क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं। अभी तक भी बहुत सारे इसके पहलू जो हैं वो स्पष्ट रूप से समझाए नहीं गए हैं, क्लैरिफाई नहीं हुए हैं। अ केस इन पॉइंट। इन पॉइंट का मतलब है एक ऐसा केस, मतलब ये जो ऊपर दिया ना कि है तो सिंपल सी बातें, 30 ही धाराएं हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो स्पष्ट नहीं हुए हैं। अब ये समझा रहा ये है कि ये बात क्यों कही, तो इन पॉइंट, ए केस इन पॉइंट का मतलब होता है कि फिलहाल जो मामला है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो मामला क्या है। अभी फिलहाल का मुद्दा ये है कि इज हाउ क्लोजेज डिफाइन द नीड, कि कैसे जो अनुच्छेद हैं वो यहाँ पे डिफाइन करें, परिभाषित करें किसको, आवश्यकता को। आवश्यकता किसकी? कंसेंट फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स फॉर डेटा फिड्यूशियरी टू प्रोसेस देयर पर्सनल डेटा। समझना, 2-3 नाम आए हैं, मैंने पहले ही कहा था सेशन शुरू होने से पहले कि इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स होंगे जो इस प्रकार के आर्टिकल को पढ़ने में आपको मदद करेंगे। एक है डेटा प्रिंसिपल। मैं सीधा अपने बोलचाल देशी भाषा में अगर बात करूं तो डेटा प्रिंसिपल का मतलब जो डेटा का मालिक है, मेरे डेटा, इसका मतलब है डेटा प्रिंसिपल। डेटा फिड्यूशियरी क्या होता है? ये वो व्यक्ति या वो संस्था होती है जो मेरे डेटा को यूज करती है, ठीक है, जो मेरी तरफ से मेरे डेटा को यूज करने का जिसको अधिकार है वो डेटा फिड्यूशियरी है। और एक शब्द दे रखा है यहाँ पे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब पता ही आपको, किसी चीज़ को क्रियान्वित करना, किसी चीज़ को आगे डाल देना कह सकते हो, वो प्रोसेस है। पर्सनल डेटा, निजी डेटा को बोलते हैं। तो कह रहा है कि फिलहाल का जो एक केस बना हुआ है, तो केस की वर्ब इज है, वो ये है कि कैसे ये जो अनुच्छेद हैं, 30 धाराएं बताई हैं, ये कैसे डिफाइन करें
की आवश्यकता पड़ेगी आपको जो डेटा का मालिक है उससे स्वीकृति लेने की। कंसेंट का मतलब क्या है लिख लीजिएगा, कंसेंट बोलते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन कंसेंट है, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट। कि कैसे ये अनुच्छेद यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं उस आवश्यकता को कि जो डेटा प्रिंसिपल से मतलब जिसका डेटा है उससे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। किसके लिए? कि जो आपका डेटा प्रोसेस करने का अधिकार रखता है, पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने का अधिकार रखता है, उसके लिए ये अनुमति की जरूरत पड़ेगी। तो ये अनुमति की जरूरत पड़ेगी, इस जरूरत को डिफाइन कैसे करें ये नहीं बता रखा, इसीलिए कहा है कि है तो 30 अनुच्छेद लेकिन काफी सारे पहलू इसके ऐसे हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं, कि ज्यादा क्लैरिफाई नहीं है। सब्जेक्ट हो गया अ केस, वर्ब है इज, सब्जेक्ट है क्लोजेज, वर्ब है डिफाइन। फिड्यूशियरी बताया मैं, डेटा फिड्यूशियरी का मतलब होता है ऐसी संस्था या ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकार है कि आपके डेटा जो है, जो डेटा का मालिक है उससे अधिकार मिला हुआ होता है कि वो अपने डेटा को प्रोसेस करने का अधिकार रखता है। आगे है नाउ अ नोटिस इज टू बी प्रोवाइडेड। अब एक अधिसूचना जारी की जानी है, प्रदान की जानी है। किसके लिए? कंसेंट के लिए, स्वीकृति लेने के लिए। किससे? डेटा के मालिक से। एंड द विड्रॉल ऑफ कंसेंट, और मान लो डेटा का मालिक बाद में कहे भविष्य में कि साहब मैं मेरी स्वीकृति वापस लेता हूं, विड्रॉ करता हूं, तो ये जो वापस देना जो विड्रॉल हुआ है ये यहां पे अनुमति देगा फिड्यूशियरी को कि वो किसी भी ऐसे डेटा को रिमूव करे जो डेटा स्टोर किया गया है या फिर शेयर किया जाना है दूसरों के साथ। समझना, सब्जेक्ट है नोटिस, वर्ब है इज, सब्जेक्ट है विड्रॉल, वर्ब है शुड अलाउ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो शेयर है, शेयर के साथ में लगाते हैं विद, ये ध्यान रखना है। फिर समझ लीजिए अ नोटिस इज टू बी प्रोवाइडेड, एक अधिसूचना, नोटिस को हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना, इज टू बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड की जानी है, प्रदान की जानी है। पैसिव वही से बी के साथ में थर्ड फॉर्म। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले से कनेक्ट करते हुए चलो कि यहाँ पे ऐसा कोई एस्पेक्ट बताया नहीं गया है कि ये 30 अनुच्छेद या 30 धाराएं हैं वो कैसे आपको बताएगी कि भी आवश्यकता है आप डेटा के मालिक से कम पूछ लो कि उसकी स्वीकृति है क्या, कि उसका डेटा यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक अधिसूचना जारी की जा, नोटिस दिया जाना है कि डेटा के मालिक से आपको पूछना पड़ेगा, और अगर मान लो डेटा का मालिक आपकी स्वीकृति जो है विड्रॉ कर लेता है, वापस ले लेता है, तो फिर जो फिड्यूशियरी है जिसने आपको डेटा को यूज किया है, प्रोसेस करने के लिए दे दिया है, वो उसको हटाएगा, ऐसे डेटा को जो स्टोर किया गया है या फिर जिसको शेयर किया जाना है दूसरों के साथ उसको हटा देगा। ऐसा होना चाहिए। ठीक है।